करते हैं और सबसे पहले बीईएमएल की बात होगी। इटली की कंपनी टेस्मैक एसपीए से यहाँ पर करार हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक बेस्ड न्यूज़ तो ये है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम काउंटर भी देखें तो फिलहाल 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। पिछले 5 दिन में भी हम देखें तो लगभग 1.5 से 2% की मजबूती हमें देखने को मिली है। काफ़ी रेंज बाउंड टेक्निकली चार्ट्स पर पिछले एक महीने में भी अगर हम देखें तो 4000 के एक लेवल्स को छूने के बाद वहां से एक अप ट्रेंड, लेकिन फिर भी एक दायरे में ही फंसा हुआ है। क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? बाय नेचर बीईएमएल एक स्लो मूविंग स्टॉक ही है। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, कंपनी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट शेयर में उस तरीके का फास्ट मूव नहीं आता है। अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस नियर टर्म में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। 100-150 पॉइंट ऊपर ही भी रेजिस्टेंस है, 4750 पे फिर रेजिस्टेंस है। आई थिंक ये स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। सो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव तो कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा लंबी अवधि का कोई व्यूअर अपना रुझान रखें तो कंसिडर किया जा सकता है कीपिंग अ स्टॉप एट 4000 रुपीज। इसको कंसिडर कर सकते हैं 6 महीने से ऊपर की अवधि के लिए, बट नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। चलिए, लेकिन यहाँ पर आपको नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा 6 महीने के आसपास का, और 4000 तक के लेवल्स के स्टॉप लॉस आप लगाकर इसमें बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ल्यूपिन, और जेनेरिक दवा का एक वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया है। रेविसिटी की बात हो रही है, अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया है। दबाव में काउंटर फिलहाल दिखाई तो दे रहा है ऑलमोस्ट 1/4%, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास मोमेंटम नहीं। क्या कहेंगे आप? पिछले 5 दिन में भी हमने देखा है कि 1% टूटता हुआ, ऑलमोस्ट एक महीने में 2.5 से 3% के आसपास की कमजोरी दर्ज भी की है इस काउंटर ने। 1900 से लेके अभी तक के लेवल्स, इसी में एक कारोबार हो रहा है। क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली साइडवेज है ल्यूपिन, कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम इसके नियर टर्म गेन्स की बात करें वीकली लेवल पे केवल 0.25% का नेगेटिव मूव, मंथली पर्सपेक्टिव से 1.25% का पॉजिटिव मूव, क्वार्टरली पर्सपेक्टिव से बात करूं अगेन 1.25% का। कोई खासा मूवमेंट नहीं है, जैसे कि कोई हलचल ही ना हो रही हो। क्लियरली अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। मैं कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अभी इसके अंदर एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, 2100 2150 ऊपर में और 1900 1850 के आसपास ऑन द डाउन साइड। जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा, इसके अंदर ऐसा ही रहेगा। एक रेंज ब्रेकआउट चाहिए, तभी कोई हम कॉन्क्रीट ट्रेड इसके अंदर बना पाएंगे। ये तो यहाँ पे साइडवेज है, थोड़े से लेवल्स को ठीक होने का इंतजार आपको करना पड़ेगा और उसके बाद ही एक कॉन्क्रीट ट्रेड आप ले सकते हैं। लेकिन कोलगेट की बात करते हैं। लगातार हेडलाइंस पे बना हुआ है, जो नतीजे आए सितंबर तिमाही के वो कमज़ोर रहे हैं। स्टॉक भी गोता खा रहा है, 3% की कमज़ोरी फिलहाल भी हमें काउंटर में देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नई बात है गौरव, इसी तरह के कमज़ोर नतीजों की उम्मीद भी थी और हमेशा की तरह कमेंट्री में भी अब तीसरी और चौथी तिमाही में एक रिवाइवल की उम्मीद सामने जताई जा रही है। बट हैविंग सेड दैट, चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैटिश है और नतीजों से पहले भी हमने देखा कि कुछ खास मोमेंटम नहीं। पूरे एफएमसीजी पैक में कोलगेट पामोलिव में कोई खास प्ले आप रेकमेंड करेंगे या इसको अवॉइड कोई और प्लेयर रेकमेंड किया जा सकता है? कोलगेट पामोलिव आपने सही कहा, ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। कोई खास परफॉर्मेंस हमने ऑफ लेट देखी नहीं है। इसने उच्चतम स्तरों में लास्ट ईयर सितंबर, जब बाजार गिरने से पहले ही इनके हाई लगे थे 3800 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद से इट इज जस्ट फीलिंग अंडर प्रेशर और गिरावट ही आती चली जा रही है। हर बाउंस के ऊपर शेयर के अंदर बिकवाली का दौर है। अवॉइड की सलाह रहेगी इसके अंदर भी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से अभी देखते हुए भी चार्ट फ्रंट पे भी कि 2000 तक का आंकड़ा इसके अंदर आ जाएगा आने वाले कुछ समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प है और अब कंपनी की विस्तार योजना में एक और चीज़ ऐड हो चुकी है। यूके की मोटोजीबी के साथ करार किया है। ओवरऑल ग्लोबल एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो लगभग 51 देश अब यहाँ पर शामिल हो चुके हैं और जिस तरह का करार हुआ है उसके बावजूद भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं। अगर हम न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट की बात करें, लगभग 1.25% की कमज़ोरी अभी काउंटर में देखने को मिल रही है। बट हैविंग सेड दैट, एक ऐसा प्ले जिस पर सभी की नज़र भी बनी हुई है। हालांकि पिछले 5 दिनों में काफी टूटा है, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। बट हैविंग सेड दैट, क्या अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए कैपेक्स टू कंजम्पशन की एक थीम को ध्यान में रखते हुए?
Absolutely. I want to make a disclosure also कि हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस का हमारा पसंदीदा शेयर है। हम इसे लगातार अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आए हैं, तो हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, और मैंने ऑन एयर भी काफी रेकमेंड किया है। हीरो मोटोकॉर्प इस समय के हिसाब से एक मस्ट हैव स्टॉक कैटेगरी में है। बहुत अच्छी ग्रोथ चलती आ रही है। अच्छा कंट्रीब्यूशन अब इनके ईवी व्हीकल से भी आना स्टार्ट हो गया है, जो कि आने वाले समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ और बढ़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर कोई भी डिप आता है स्टॉक के अंदर, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक को ऐड करने की, खासकर उन लोगों के लिए जो मिस कर गए हैं अपने पिछले दौर में, इसमें नहीं ले पाए हैं। वो 5200 की तरफ अगर ये मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उन्हें लेना चाहिए। चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस में आपकी पसंद और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल बनती हुई भी दिखाई दे रही है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार एक तो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही डिफेंस शेयरों में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, जो डील हुई है उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। किस तरह से आर्मी नेवी के लिए प्रस्तावित खरीदारी जो की गई है उसका इम्पैक्ट हम आने वाले समय में देखेंगे। हमारी सहयोगी कनिष्का पूरे एनालिसिस लेकर पेश होंगी। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ये तमाम खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और चलिए कुछ अहम खबरों की ओर हम रुख करते हैं। डिफेंस को लेकर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थायरोकेयर में प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी कायम है। और जो तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है इसको हमें कैसे समझना चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और फिलहाल डिटेल्स क्या निकल कर आ रही है। अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम डिटेल्स लेकर। तो अभिषेक और साथ ही कनिष्का भी है, क्योंकि कनिष्का डिफेंस और डीएसी प्रोक्योरमेंट को जो अप्रूवमेंट्स मिली है उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभिषेक पहले आपके पास आएंगे क्योंकि अब ये जो तेजी देखने को मिल रही है इसके पीछे अहम कारण क्या और तेजी कितनी लंबी चलने की संभावना है? कविता, देखिए तेजी का रीजन तो ये है कि जो प्रमोटर ग्रुप है डॉकॉन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अपना 10% स्टेक ऑफलोड किया है। लेकिन कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस को ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये प्रमोटर एंटिटी ये कंपनी बनी रहेगी। और वैसे भी 70% के आसपास का स्टेक था, उसमें से 10% बेचा है और अब ये घट के करीब 61% के आसपास का स्टेक अभी भी है कंपनी में डॉकॉन टेक्नोलॉजीज का। करीब 667 करोड़ रुपए की ये डील थी और औसत भाव की बात करें तो 1252 रुपए के औसत भाव पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड की है। तो ज्यादा कोई चिंता की बात है नहीं, अभी भी काफी बड़ी हिस्सेदारी एज ए प्रमोटर ये कंपनी होल्ड कर रही है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो थायरोकेयर का शेयर है पिछले 6 महीने में करीब करीब 50% के आसपास की तेजी शेयर में बनी है इस डायग्नोस्टिक वाली कंपनी में। और उसकी वजह यह रही कि जो Q2 के जो नंबर्स भी आए ना वो काफी ज्यादा दमदार आए थे थायरोकेयर टेक के। और हमने देखा था कि मुनाफे में 80% का उछाल आया, आय में 22% का, और अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा की बात करें तो उसमें हमने करीब करीब 48% के आसपास की बढ़त देखी थी। और कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस इशू का भी ऐलान किया था। तो तमाम मल्टीपल फैक्टर थे जिसके चलते ये शेयर लगातार हम मजबूत देख रहे हैं। महीने भर में करीब 5.5% ऊपर दिखाई देगी, 6 महीने 50%, और अगर हम 2025 की बात करें तो अब तक 38%, और साल भर में रफली अराउंड 39-40% के आसपास के रिटर्न थायरोकेयर ने कमा के दिए हैं। तो प्रमोटर के स्टेक सेल के बावजूद भी अभी बड़ी हिस्सेदारी है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में पॉजिटिविटी बनी हुई और कमजोर बाजार में भी करीब 1-1.5% के गेंस के साथ ही कारोबार कर रहा है। चलिए, तो कहानी हुई थायरोकेयर की, लेकिन डिफेंस शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। और डीएससी अप्रूवल प्रोक्योरमेंट्स को लेके जो अप्रूवल मिले हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम डिफेंस काउंटर्स फोकस में भी हैं। कनिष्का हमारे साथ पूरी डील की डिटेल्स लेकर मौजूद है। कनिष्का, बताइए। लगभग 2 महीने की रिलेटिव क्वाइट पीरियड के बाद डिफेंस स्टॉक्स फिर से आज स्पॉटलाइट में है, जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट मोमेंटम ने मार्केट को एक नया बूस्ट दिया है। FY26 में अब डीएसी अप्रूवल्स 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो FY25 के 2.22 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। जुलाई में 1.05 लाख करोड़, अगस्त में 67,000 करोड़ और अक्टूबर में 79,000 करोड़ के पैकेज को अप्रूवल्स मिले हैं। ये 79,000 करोड़ का जो पैकेज है, दिस इज द लेटेस्ट अप्रूवल। इसके बाद एलारा और सिटी की कुछ ब्रोकर रिपोर्ट्स आई हैं जिनका कहना है कि नए प्रोक्योरमेंट से कई कंपनीज को फायदा मिल सकता है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो नाग मिसाइल MK2 प्रोजेक्ट से भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज को लगभग 2000 करोड़ का लाभ हो सकता है।
GBMES सिस्टम से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव को फायदा मिल सकता है, जबकि हाई मोबिलिटी व्हीकल्स ऑर्डर से BEML के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। इंडियन नेवी के ऑर्डर्स हम अगर उनकी बात करें तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स यानी LPD के प्रोजेक्ट से मैस्गांव डॉक, कोचन शिपयार्ड, L&T और GRSE जैसी कंपनीज को फायदा हो सकता है, जिसका एस्टिमेटेड साइज करीब 60,000 करोड़ है। 30 mm नेवल गन से BHEL और GRSE को फायदा मिल सकता है। एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो से BDL को फायदा मिल सकता है, जिसका एस्टिमेटेड साइज लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए का हो सकता है। EOIRST सिस्टम से BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स और स्मार्ट एम्यूनिशन से BHEL को भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो CLRTS या DS प्रोजेक्ट की वजह से HAL को भी एक शेयर उसमें पार्टिसिपेशन का मिल सकता है, जिससे स्टॉक को काफी फायदा मिल सकता है और इसके अलावा उनका लॉन्ग टर्म पाइपलाइन जो है और भी बढ़ जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक तौर पर BEL को GBMES और नेवल सिस्टम ऑर्डर्स से फायदा हो सकता है, BDL को नाग मिसाइल से, टॉर्पीडो से, BHEL को नेवल गन्स और स्मार्ट एम्यूनिशन से, जबकि BEML, L&T और HAL के लिए भी ये डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव रह सकती है। तो बाजार में फिर से एक्टिविटी बढ़ती दिख रही है डिफेंस स्टॉक्स में। ईयर टू डेट डिफेंस स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। BDL 35.7%, मैस्गांव डॉक 25.5%, BEL 43%, तो काफी हाई रिटर्न्स देखे गए हैं ईयर टू डेट 2025 में डिफेंस स्टॉक्स में। और अब इन नए प्रपोजल्स के चलते मल्टी ईयर और माइलस्टोन बेस्ड ऑर्डर्स के साथ इन कंपनीज के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी और भी स्ट्रांग होती दिख रही है और ये मोमेंटम आने वाले महीनों में लाइकली है कि डिफेंस स्टॉक्स में बना रहेगा। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया कनिष्का तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। तो थायरोकेयर और डिफेंस काउंटर्स पर हम और विस्तार से बात करते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट। गौरव, न्यूज़मेकर काउंटर्स के पास जाएं, लेकिन उससे पहले थायरोकेयर, क्योंकि स्पेसिफिक न्यूज़ और रिएक्शन देखिए, अभी भी काउंटर 1.5 से 2% की तेज़ी दिखा रहा है इस तरह के कमज़ोर बाजार में। कविता, ओवरऑल देखा जाए तो आपने डेटा शेयर कर ही दिया है कि थायरोकेयर का किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है फ्रॉम अ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म पीरियड। अभी भी हम देखें तो चार्ट फॉर्मेशन पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अपवर्ड फेसिंग चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन है। तो आई डोंट थिंक कि एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टू मीडियम टर्म या इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें निवेश करने में कोई परेशानी है। कंसिडर किया जा सकता है शेयर बाइंग के लिए। करेंगे बाइंग के लिए? Am I audible? जी, क्या लेवल्स आप रेकमेंड करेंगे बाइंग के लिए? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे शॉर्ट हो चाहे मीडियम हो, या इवन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी देखें तो चार्ट फॉर्मेशंस काफी अच्छी हैं। स्थिरतापूर्वक शेयर अपवर्ड मूविंग के लग रहा है। 1270-72 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 1200 का एक स्टॉप लॉस लगा के 1400 1450 के लिए ट्रेड करने के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, करंट लेवल्स पर बाइंग की रिकमेंडेशन है और लगभग 1200 का स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहे हैं। 1450 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको लगता है कि थायरोकेयर में मुमकिन है। चलिए, हमारे पास समय समाप्त हुआ। गौरव, चर्चा तो बहुत बढ़ानी थी, लेकिन फिलहाल समय की कमी के कारण इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। चलिए, स्टॉक फटाफट को हम यहीं समेटेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन में फोकस होगा मैनेजमेंट पर और उनकी तिमाही के नतीजों पर, और साथ ही स्पेसिफिक स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे एक्सपर्ट के साथ।